गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जेनेटिक कोड। ठीक, तो बेटा जेनेटिक कोड क्या है ये आज हम स्टडी करते हैं। तो ये कहा गया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए सारी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन के लिए एक टेप की तरह वर्क करता है। ठीक, यानी कि जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें वॉइस रिकॉर्ड होती है, ठीक, वैसे ही सारी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन जो है तो वो डीएनए में टैप होती है। ठीक, और जो डीएनए होता है बेटा, वो डीएनए सभी बायोलॉजिकल फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि सभी प्रकार के प्रोटीन के सिंथेसिस पे कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये हमारी बॉडी की यानी सभी बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करने वाली एक यूनिट भी है। कौन? डीएनए। अब इस डीएनए में बेटा नाइट्रोजिनस बेस का लाइनर सीक्वेंस होता है। ठीक, जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े तो हमने ये देखा कि एक के बाद एक नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते जाते हैं और पूरा क्या बनाते हैं? डीएनए की एक स्टैंड बनाते हैं। तो डीएनए स्टैंड में नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो एक लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक, ये क्लियर है कि लाइनर सीक्वेंस में वो अरेंज होंगे और ये नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में 3 के सेट में, ठीक, 3 के सेट में अरेंज होते हैं। 3-3 का सेट बनाते हैं। ठीक, 3-3 का सेट बना के अरेंज होते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बेस। ठीक, जैसे कि एक डीएनए बेटा, तो डीएनए की जैसे मैंने एक स्टैंड बनाया। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि डीएनए एक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का क्या है? टेप है, और ये हमारी बॉडी के सारे बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करती है। इवन कि हमारी बॉडी में जितने प्रकार के प्रोटीन हैं, ठीक, उन सब प्रोटीन के सिंथेसिस पे भी कंट्रोल करती है। ठीक, और ये कह रहे हैं कि जो डीएनए है, इस डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस लाइनर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, अरेंज है। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये 3 के सेट में होते हैं बेटा, ऐसे। ठीक, ये ऐसे अरेंज होंगे, 3-3 के सेट होंगे नाइट्रोजन बेस के। ये ठीक, ये 3 के सेट में अरेंज होते हैं। जैसे अगर हम लिख दें ठीक, कि 3-3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक सेट बना रहे हैं बेटा, ये। ठीक, तो ये जो 3 का एक सेट है बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बेस। क्या बोल रहे हैं? ट्रिपलेट बेस। तो डीएनए में जो 3 का सेट होगा किसका? नाइट्रोजन बेस का, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रिपलेट बेस। अब ये ट्रिपलेट बेस जब ट्रांसक्राइब होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स बेटा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? ट्रांसलेशन। ठीक, तो जब ये डीएनए ट्रांसक्राइब होगा तो ये क्या बनाता है? एमआरएनए। तो जब ये पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होगा बेटा, तो ये क्या बनाएगा? ये ट्रांसक्राइब हो रहा है तो ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। तो उस एमआरएनए में इसके कॉम्प्लीमेंट बेस प्रेजेंट होंगे। ठीक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जैसे यहाँ जी है, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। यहाँ ए है तो इसमें क्या होगा बेटा? यू। यहाँ टी है तो यहाँ पे क्या होगा? ए। ठीक, तो जैसे ये ट्रांसक्राइब हुआ अगर, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ बेटा। ठीक, तो जी है तो इसने क्या बनाया? ये सी। ए की पेयरिंग किससे होती है? टी से। तो अब ये चूंकि एमआरएनए है तो आरएनए में क्या होगा? ए की जगह यू हो जाएगा बेटा। टी है तो क्या आ जाएगा? ए। ये हो गया। अब ये जो है
तो यहाँ C है तो यहाँ पे आ गया G, A है तो क्या आ गया बेटा U, और T है तो क्या आ गया A। तो इसके कॉम्प्लीमेंट बेस यहाँ बन रहे हैं बेटा। तो इस बेस को तो हम बोल रहे थे क्या, ट्रिपलेट बेस। लेकिन जब ये ट्रिपलेट बेस ट्रांसक्राइब होके कॉम्प्लीमेंट बेस बनाते हैं तो इस कॉम्प्लीमेंट बेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड बेटा एमआरएनए में जो ट्रिपलेट बेस प्रेजेंट होंगे, ठीक, एमआरएनए में जो ट्रिपलेट बेस यानी कि 3 नाइट्रोजन बेस का जो सेट प्रेजेंट होगा, उस 3 नाइट्रोजन बेस के सेट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जेनेटिक कोड। ठीक, जेनेटिक कोड। इसको जेनेटिक कोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रिपलेट बेस है, ये ट्रिपलेट बेस अमाइनो एसिड को कोड करके रखते हैं। किसको कोड करते हैं, अमाइनो एसिड को। तो हर एक कोड अलग अलग अमाइनो एसिड को क्या करेंगे बेटा, कोड करेंगे। तो इस जेनेटिक कोड के द्वारा, ठीक, प्रोटीन की चेन में अमाइनो एसिड का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। ठीक, कि अगर हम किसी व्यक्ति का एमआरएनए निकाल लें और उस एमआरएनए के ट्रिपलेट कोड को अगर हम पढ़ लें तो हम बता सकते हैं कि इस एमआरएनए के द्वारा जो प्रोटीन बनेगा उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक, तो जो ट्रिपलेट बेस होते हैं या जो जेनेटिक कोड होते हैं वो प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन कराते हैं। ठीक, तो बेटा जेनेटिक कोड के लिए, जो जेनेटिक कोड है, तो जेनेटिक कोड के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए। किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। कि हमने ये कहा कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस एक लाइनर सीक्वेंस में और 3 के सेट में अरेंज हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, एक जेनेटिक कोड बना रहे हैं। तो ये तो बाद में आई है प्रोसेस, है ना। पहले साइंटिस्ट ने एक रूल्स बनाए कि जेनेटिक कोड हमारे डीएनए में कैसे होते होंगे। ठीक, कितने नाइट्रोजन बेस आपस में मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते होंगे, कि एक नाइट्रोजन बेस एक कोड बनाता है, कि 2 नाइट्रोजन बेस आपस में मिलके एक कोड बनाते हैं, कि 3 नाइट्रोजन बेस, कि 4 नाइट्रोजन बेस। ठीक, तो इस बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइपोथेसिस समय समय पे दी। ठीक, तो बेटा 3 रूल्स दिए गए थे, 3 पॉसिबल रूल्स थे जेनेटिक कोड के लिए। ठीक, तो वो क्या थे 3, ये देख लेते हैं हम पहले, फिर आपको पूरे जेनेटिक कोड भी बताते हैं हम। ठीक, तो पहली पॉसिबिलिटी जो थी बेटा, या जो पहला रूल्स दिया गया, तो ये था सिंगलेट कोड। ठीक, दूसरा दिया गया डबलेट कोड, या कोडान बोल सकते हैं इसको, कोड या कोडॉन। ठीक, थर्ड ट्रिपलेट कोड। ठीक, 3 अलग अलग हाइपोथेसिस साइंटिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट की गई। ठीक, तो सिंगलेट कोड के अनुसार ये कहा गया कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। किसमें, डीएनए में। कौन कौन से बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक, अगर थाइमिन की जगह क्या पाया जा सकता है आरएनए में, यूरेसिल। यानी कि 4 कोड होते हैं, 1 2 3 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो सिंगलेट कोडान के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब एक नाइट्रोजन बेस, ठीक, एक नाइट्रोजन बेस अगर एक कोड को बनाए, एक नाइट्रोजन बेस अगर एक जेनेटिक कोड बना रहा है, ठीक, तो डीएनए में 4 प्रकार के ही कोड होंगे। कितने, 4 प्रकार के कोड होंगे। तो ये भी कहा गया कि एक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक, यही कहा गया ना कि एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो अब बात ये आ गई कि जब एक कोडान यानी कि एक नाइट्रोजन बेस अगर एक कोड को बनाएगा,
ठीक। तो डीएनए में टोटल कितने कोड होंगे बेटा? 4 कोड, ठीक, 4 कोड। तो ये 4 अमाइनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे। कितने? 4 अमाइनो एसिड को ही कोड करेंगे। ये एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये दूसरे को करेगा, ये तीसरे को, ये चौथे को। तो साइंटिस्ट की थ्योरी यहां फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक। तो अमाइनो एसिड अब 20 टाइप्स के हैं बेटा, तो 4 कोड सफिशिएंट नहीं है, कि 4 कोड सफिशिएंट उसके लिए नहीं है। यानी ये कहा गया कि एक नाइट्रोजन बेस एक कोड को बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर एक कोड को बनाता है तो केवल 4 कोड बनेंगे और ये केवल 4 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएंगे। बाकी 16 अमाइनो एसिड को कौन कोड कर रहा है फिर, ठीक। तो यहाँ पे ये दिक्कत आई, तो इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई बेटा? रॉन्ग हो गई, कि ये कहा गया कि हमारी बॉडी में सिंगलेट कोडान नहीं पाए जाते। फिर आया डबलेट कोडान का कॉन्सेप्ट, कि ये कहा गया साइंटिस्ट के द्वारा कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं। ये 2-2 नाइट्रोजन बेस आपस में मिलके अगर कोड बनाए, ठीक, तो 4 नाइट्रोजन बेस हैं, इनका अगर 2-2 का ग्रुप बनाया जाए तो केवल 16 कोड बनेंगे बेटा। ये 4 नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा? कोडिंग यानी पेयरिंग कर सकते हैं उनके साथ, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया? गलत हो गया, कि ये कहा गया कि 16 कोड बनेंगे अगर 2-2 नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ के एक कोडान अगर बनाए, तो ऐसे केवल 16 कोडान ही बन पाएंगे। जबकि अमाइनो एसिड की संख्या कितनी है? 20, जो 11th में हमने पढ़े थे, है ना। तो बेटा 20 अमाइनो एसिड है, तो 20 को कोड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक। तब बेटा ट्रिपलेट कोडान का कॉन्सेप्ट आया। किसका आया? ट्रिपलेट कोडान। तो ट्रिपलेट कोडान के बारे में गैमो नामक जो साइंटिस्ट थे, गैमो नामक साइंटिस्ट ने 1954 में ट्रिपलेट कोडान रूल्स दिया या कॉन्सेप्ट दिया। तो गैमो ने ये कहा कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक, तो 3-3 नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ के, ठीक, यानी 3 नाइट्रोजन बेस का एक सेट बनेगा और वो 3 नाइट्रोजन बेस एक प्रकार के जेनेटिक कोड को बनाएंगे। तो ऐसे टोटल 64 कोडान हमारी बॉडी में बनेंगे, यानी कि 64 कोडान डीएनए में होते हैं या एमआरएनए में होते हैं। तो ये 64 कोडान 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट है। वो कैसे 64 बनेंगे बेटा? 4 × 4 × 4 कोड, ठीक। तो ये कैसे 4 × 4 × 4 है, ये अभी मैं क्लियर करता हूँ, अभी कोड बनाएंगे तो, ठीक है बेटा। तो 4 × 4 × 4 तो 64 कोडान, यानी कि 3 नाइट्रोजन बेस आपस में मिलके एक कोड बनाते हैं। तो ऐसे 64 कोड बनेंगे, ठीक। और वो 64 कोड 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक। तो अब बात यहाँ ये आ रही है कि 64 कोड है, अमाइनो एसिड 20 है। तो साइंटिस्ट के ये द्वारा ये कहा गया कि एक से अधिक जो कोडान होते हैं, एक से अधिक कोडान, वो एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक। यानी एक से अधिक कोडान एक प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये सफिशिएंट हुआ और इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया। किसका बेटा? 64 कोडान का, ठीक। तो इसका जो प्रूफ दिया गया बेटा, तो इसका प्रूफ दिया गया कि हमारी बॉडी में 64 कोडान होते हैं, ठीक, जो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे दिया गया कि एक साइंटिस्ट थे
नीरेनबर्ग एंड मथाई, ठीक। ठीक, नीरेनबर्ग एंड मथाई नामक जो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने लेबोरेटरी के बाहर, ठीक, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूरेसिल की हेल्प से, ठीक, यूरेसिल की हेल्प से एक पॉलीयूरेनाइलिन, ठीक, आरएनए सिंथेसिस किया, ठीक। यानी इन्होंने जो आरएनए में जो यूरेसिल पाया जाता है, उस यूरेसिल की हेल्प से एक इन्होंने आरएनए सिंथेसिस किया, ठीक, और उस आरएनए को, ठीक, उस आरएनए को अमाइनो एसिड के साथ और ई कोलाई सेल में क्या किया, प्लेस्ड किया, उसमें ई कोलाई सेल में डाल दिया, और फिर ये देखा कि प्रोटीन को बनाने वाले या प्रोटीन को कोड करने वाले जो एंजाइम्स है उसका सिंथेसिस उसमें हुआ, ठीक। तो नीरेनबर्ग एंड मथाई नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, यानी सिंथेसिस करके, किसका, आरएनए का सिंथेसिस करके ये एक्सप्लेन किया कि 64 टाइप्स के कोडान होते हैं, ठीक। इस चीज़ को और प्रूफ किया किसने, अपने एक इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक। इन्होंने आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस किया, उस जीन से उन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस करवाया, और उससे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि हमारी बॉडी में 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो 64 कोडॉन्स हैं ये बनते कैसे हैं ये देखते हैं हम, ठीक। ये 64 कोडॉन, तो बेटा इसकी बनाने की ट्रिक भी आप समझ लो, इजी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल। ठीक है बेटा, हम बोल रहे हैं कि 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 नाइट्रोजन बेस हैं डीएनए में। ये चारों नाइट्रोजन बेस, ठीक, 3-3 का सेट बना के एक कोडान बनाएंगे। क्या करेंगे, एक कोडान। तो कितने कोडान बनेंगे बोल रहे हैं हम, 64। तो ये देखो बेटा कैसे 64 बनेंगे, इसको हम बना के देखें अब। ये कोडॉन बेटा आपको ड्रा करना है, तो आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए। कितने बॉक्स बनाने हैं आपको, 16 बॉक्स बनाने हैं, ठीक। तो ये आपने बॉक्स बना लिया। ठीक है बेटा, अब हम जेनेटिक कोड ड्रॉ करते हैं कि कितने प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक। तो ठीक बेटा, जेनेटिक कोड बनाने के लिए ये हमने बॉक्स तैयार कर लिया। इसको लिखो आप फर्स्ट बेस ऑफ कोड, ठीक।
यहाँ पे हमको फर्स्ट बेस लिखना है, किसका? जेनेटिक कोड का। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट बेस ऑफ कोडॉन, कि कोडॉन का फर्स्ट बेस होगा इधर, ये है कोडॉन का सेकंड बेस, सेकंड बेस ऑफ कोडॉन, ठीक, ये सेकंड बेस हो गया बेटा, और ये थर्ड बेस ऑफ कोडॉन, ठीक। कोडॉन का ये फर्स्ट बेस इस साइड रहेगा, सेकंड बेस इस साइड, थर्ड बेस इस साइड। तो अब हमको पता है कि अगर एक एमआरएनए है तो आरएनए में बेस कौन कौन से होंगे बेटा? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, यानी कि थाइमिन के स्थान पे क्या होगा? यूरेसिल होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे फर्स्ट बेस के ये हमने लिख दिया U, एक नाइट्रोजन बेस है बेटा, दूसरा C, A और G, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं बेटा आरएनए में, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए UCAG, ठीक। फर्स्ट बॉक्स में आपने क्या लिखा? U, सेकंड बॉक्स में क्या लिखना है? C, थर्ड में A और फोर्थ में G। वैसे ही आप यहाँ पे लिख दो UCA और G, सेम सीक्वेंस लिखना है बेटा। आपने जैसे यहाँ पे लिखा UCAG, तो आप यहाँ भी लिखिए UCAG, ये लिख दिया। अब आप इस बॉक्स में चारों न्यूक्लियोटाइड को एक साथ लिख दो UCAG, ठीक, ये लिखा। यहाँ पे आपने एक बॉक्स में एक न्यूक्लियोटाइड को लिखा है, यहाँ पे आपको चारों न्यूक्लियोटाइड को एक बॉक्स में लिखना है, ठीक। वैसे सेम UCAG, 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 ये हो गया बेटा। अब आप जेनेटिक कोड बनाओ। तो जेनेटिक कोड कैसे बनेगा? कि पहला जेनेटिक कोड बनाना है बेटा, तो हम बोल रहे हैं कि 3-3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक जेनेटिक कोड बनाता है। तो बेटा ये फर्स्ट बेस होगा इधर, तो फर्स्ट बेस यहाँ पे क्या है बेटा? U, तो आप ये U लिख दो। सेकंड बेस क्या है बेटा? U हो गया। और उधर फर्स्ट बेस क्या है बेटा? ये U। तो क्या बना बेटा जेनेटिक कोड? U। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है? यहाँ पे तो U ही है ना, U। यहाँ पे सेकंड क्या है बेटा? U, और वहाँ सेकंड क्या है? C। यहाँ फर्स्ट क्या हो गया बेटा? थर्ड बेस बनाना है आपको, तो U, ये क्या है? U, और वहाँ थर्ड क्या है बेटा? A, ठीक। फिर फोर्थ नाइट्रोजन, फोर्थ कोड बनाना है आपको, तो U, और वहाँ लास्ट क्या है बेटा? G। तो ये 4 जेनेटिक कोड बन गए। अब आप आओ सेकंड वाले डिब्बे में, तो यहाँ चारों कोडान के लिए फर्स्ट कोड क्या होगा बेटा? C। यहाँ पे भी ऐसे ही 4 कोड बनेंगे, तो चारों कोडान के लिए जो फर्स्ट बेस होगा वो क्या है यहाँ पे? C। तो 4 कोड के लिए फर्स्ट बेस क्या होगा बेटा? C, ठीक। चारों कोड के लिए सेकंड बेस क्या है बेटा यहाँ पे? U। तो ये क्या हो गया? U, ये हो गया। ये फर्स्ट बेस हो गया C, सेकंड हो गया U, CU, 4 बार लिख लो। अब वो चारों को लाइन से उतार लो आप बेटा। वहाँ पे फर्स्ट क्या है? UCAG, तो ये हो गया बेटा UCA और G। आप प्रैक्टिस करना कॉपी में, आपका ये सीक्वेंस सही लिखा है तो आप बना लोगे। अब देखो बेटा, इस बॉक्स में आपको अब कोडान बनाना है, तो इस बॉक्स के लिए फर्स्ट नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा बेटा? एडेनिन। यानी चारों कोड के लिए पहला नाइट्रोजन बेस क्या होगा? एडेनिन।
तो हमने पहले के लिए चारों के लिए लिख दिया ए, ये 4 बार लिख दिया बेटा ए। इन चारों कोड का सेकंड बेस कौन सा होगा बेटा? यू। ठीक, यू 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 यू। अब इन चारों के थर्ड बेस लिखो आप। तो थर्ड बेस वो देखो, वहां पहला है यू, दूसरा क्या है बेटा? सी, ए और जी। ये बन गया बेटा कोड। ठीक, तो ये जेनेटिक कोड बनते जा रहे हैं बेटा। अब यहां पे इस बॉक्स में 4 कोड बनाने हमको। तो यहां पे पहला बेस क्या होगा? जी। ये हो गया बेटा जी 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 जी, ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा बेटा? यू 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 यू। अब वो चारों को लिख दो, यू सी ए जी। ये तो ये बेटा यहाँ पे अभी 16 कोडान बने हैं। बन गए 16, 3 नाइट्रोजन बेस आपस में मिलके एक जेनेटिक कोड बना रहे हैं। अब देखो, अब इस बॉक्स में आपको ड्रा करना है किस चीज को? कोडान को। तो देखो इसके सामने वाला ये है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा बेटा? यू होगा। यहाँ पे भी फर्स्ट कोड क्या होगा चारों कोडान के लिए? नाइट्रोजन बेस यू। दूसरा क्या होगा बेटा? सी, चारों के लिए सी हो जाएगा ये। ठीक, अब उसको उतार दो, यू सी ए जी। ठीक है बेटा। अब इस बॉक्स में 4 कोडान बनाने हैं आपको। तो यहां का फर्स्ट कोड कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट बेस कौन सा होगा? सी है, चारों के लिए सी 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 सी। सेकंड क्या होगा? सी। थर्ड उतार दो आप वैसे, यू सी ए जी। ये बन गया बेटा। अब यहां कोड बनाना है, तो यहां चारों के लिए क्या होगा? पहला कोड ए ए ए ए। दूसरा क्या होगा बेटा? सी 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 सी। अब उनको लाइन से उतार दो, यू सी ए जी। ये बन गया बेटा। अब यहाँ का जेनेटिक कोड बनाना है आपको। तो यहाँ चारों कोडान के लिए फर्स्ट नाइट्रोजन बेस क्या हो गया बेटा? जी 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 जी। ठीक, ये फर्स्ट हो गया बेटा यहाँ पे चारों के लिए। अब चारों के लिए सेकंड क्या होगा? सी। तो चारों के लिए सेकंड ये लिख दिया बेटा हमने, सी सी सी। अब ये चारों को उतार दो एज इट इज, यू सी ए जी। तो ये 3 नाइट्रोजन बेस का सेट बन रहा है जो एक एक कोडान को बना रहे हैं। अब यहाँ कोडान बनाना है आपको। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है बेटा? यू। तो चारों के लिए यू 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 हो गया। सेकंड क्या है बेटा? ए। ये ए है, तो ये चारों में आएगा ए। और इन चारों को उतार दो, यू सी ए जी। तो ये थर्ड बेस कोडान का। अब यहाँ कोडान का फर्स्ट बेस क्या हो गया बेटा? सी 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 सी। सेकंड बेस क्या हो गया बेटा? ए ए ए ए। ये हो गया। ठीक, थर्ड बेस आपको ये लिखना है। इसका थर्ड बेस होगा यू, इसका थर्ड बेस हो गया सी, इसका हो गया ए, इसका हो गया जी। ये बन गया बेटा। वैसे ही अब यहाँ बना लो, मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ड्रा कर लो आप। ये फर्स्ट हो गया ए ए ए ए। सेकंड हो गया बेटा ए ए ए ए। ठीक, अब इनको उतार दो आप, यू सी ए जी। हो गया बेटा। इसको बनाना है तो फर्स्ट बेस यहाँ पे क्या होंगे? जी 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 जी। ठीक, सेकंड बेस चारों में ए। ठीक, अब थर्ड बेस आपके ये हो गए बेटा लाइन से, यू सी ए जी। ये बन गया बेटा कोडॉन। अब लास्ट वाले कॉलम का बना लो। तो इसका पहला, यानी यहाँ 4 कोड बनेंगे बेटा। तो इन चारों कोड का पहला नाइट्रोजन बेस क्या हो गया? यू।
यू 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 यू, ठीक। यहाँ से दूसरा क्या हो गया बेटा, जी 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 जी। दूसरा कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से। पहला बेस हमेशा इस साइड से लिखना है बेटा आपको, लेफ्ट हैंड साइड से। दूसरा बेस आपको टॉप से लेना है, और थर्ड बेस किधर से लेना है आपको, राइट हैंड साइड से। अब ये थर्ड बेस लिख लो आप, ये लाइन से उतार दो, तो ये हो गया बेटा यू सी ए जी, ये बन गया कोडॉन। अब यहाँ पे क्या है बेटा, सी, ये है जी, ये हो गया यू सी ए जी, ठीक। यहाँ पे क्या है बेटा, अब ए, ये क्या है सेकंड, जी, ठीक। अब ये हो गया यू सी ए जी, ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे जी है फर्स्ट, सेकंड क्या है बेटा, जी, ठीक। अब इसको उतार दो, यू सी ए जी। तो देखो बेटा 4 नाइट्रोजन बेस थे डीएनए में, 4 नाइट्रोजन बेस है, उसमें से 3-3 नाइट्रोजन बेस आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, जेनेटिक कोड, ठीक। और ये सभी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यानी हर जेनेटिक कोड एक प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो आप 11th की कॉपी उठाओ पहले, और उससे पूरे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड याद करो, ठीक। तो बेटा ये 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड को ये सब कोडॉन कोड करते हैं, ठीक। तो अब कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक, तो ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक। जैसे ये दोनों जो है, यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा मैं इनके, किसके, अमाइनो एसिड के, PHE, ठीक। कि PHE लिखा मैंने, यानी फेनिल एलानाइन, ठीक, फेनिल एलानाइन। और ये क्या हो गया बेटा, ल्यूसीन। तो ये दोनों जो कोड हैं, UUA UUG, ये किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को। ये दोनों किसको कोड कर रहे हैं बेटा, फेनिल एलानाइन को। ये किसको कोड कर रहे हैं, फेनिल एलानाइन को। तो ये 2 कोडॉन ऐसे हैं जो फेनिल एलानाइन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये दोनों किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन को। और इसके नीचे जो चारों हैं, ये भी किसको कोड करेंगे बेटा, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को। ये किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन को, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो दोनों हैं, ये कोड करेंगे आइसोल्यूसिन को, ठीक, आइसोल्यूसिन को। ये दोनों कोड करेंगे मिथियोनाइन को, ठीक। और ये चारों कोड करेंगे किसको, वेलिन अमाइनो एसिड को। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बेटा, आइसोल्यूसिन, ठीक। ये किसको कोड कर रहे हैं, मिथियोनाइन अमाइनो एसिड को, ठीक। और ये किसको कोड कर रहे हैं बेटा, वेलिन अमाइनो एसिड को। इसीलिए मैंने बोला आपको कि 11th की कॉपी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक। किस चीज़ के लिए, अमाइनो एसिड के नाम के लिए, ठीक। अब ये बेटा, ये पूरे के पूरे कोड करते हैं किसको, सीरीन अमाइनो एसिड को। तो ये सीरीन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। ये प्रोलाइन को, PRO, ठीक। ये थ्रियोनाइन को, THR लिखा मैंने, ठीक। ये एलानाइन को, ALA, ठीक। ये एलेनाइन अमाइनो एसिड को कोड करेंगे ये चारों कोडॉन। ये चारों कोडॉन किसको करेंगे, थ्रियोनाइन को। ये किसको कोड करेंगे बेटा, प्रोलाइन को। ये किसको कोड करेंगे, सीरीन अमाइनो एसिड को, ठीक। और ये जो दोनों है बेटा, ये दोनों, ठीक, ये दोनों टायरोसिन अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। किसको, टायरोसिन को।
तो TYR, ठीक, ये किसको कोड करेंगे? टायरोसिन को। अब ये जो दो हैं बेटा, इनको मैं अभी अंडरलाइन करके रखता हूँ, ये किसी को कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक, इनको मैंने क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये किसको कोड कर रहा है बेटा? टायरोसिन को। ये दोनों कोड करेंगे किसको? हिस्टिडीन को। ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक, और ये GLN यानी ग्लाइसिन, ये करेंगे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड को, ये दोनों ये करेंगे हिस्टिडीन को, ठीक। ASN लिखा है मैंने, यानी एस्प्राजीन, ठीक। ये करेंगे किसको? LYS यानी कि लाइसिन को, ठीक। ASP एस्पार्टिक एसिड, ASP मीन्स बेटा एस्पार्टिक एसिड, ठीक। GLU को, ये दोनों यानी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो है बेटा UGU, UGC, ठीक, ये किसको कोड करेंगे? ये करेंगे सिस्टीन अमाइनो एसिड को। ये किसको कर रहे हैं? सिस्टीन अमाइनो एसिड को, ठीक है। ये करेंगे बेटा आर्जिनिन को, ARG। अब यहाँ पे इसको भी मैं अंडरलाइन करके रख देता हूँ बेटा, इस पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक। ये सब करेंगे किसको? आर्जिनिन को, ठीक। ये करेंगे सीरीन, ये करेंगे आर्जिनिन, ठीक। और ये जो बचे बेटा ग्लाइसिन, ठीक है। तो अब देखो कि ये 64 प्रकार के अमाइनो एसिड बने बेटा, 64 टाइप्स के कोडॉन बने हैं, ठीक। ये 64 कोडॉन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक। तो ये 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कितने बेटा? 61, ओनली कितने? 61 कोडॉन किसको कोड कर रहे हैं? अमाइनो एसिड को। लेकिन 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। ये देखिए मैंने ये ब्रैकेट बनाया है, इनके सामने मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक। ये किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं क्या? नहीं, ये भी किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा, ठीक। ये तो कर रहा है, ठीक। तो बेटा ये 3 कोडॉन कौन कौन है जो अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं? ये है UAA, UAG और UGA। बाकी के 61 अमाइनो एसिड आप देख लो किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक। तो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा। ये 20 अमाइनो एसिड को ये 61 पूरे कोडॉन कोड कर रहे हैं, ठीक। और ये जो 3 जो कोडॉन है बेटा, ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनको हम कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन, ठीक। अपन किसी को बोलते हैं नॉनसेंस कहीं का करके, यानी कि जिसका कोई सेंस ना हो, ठीक। तो इनके कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन की चेन में अगर ये कोडॉन आ जाए, एमआरएनए में ये कोडॉन जहां आ जाए तो प्रोटीन का बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो इन तीनों कोडॉन को हम बोलते हैं बेटा नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। तो क्या बोल रहे हैं इनको? नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडॉन,
ये है बेटा, ठीक। ये क्या है? नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? टर्मिनेशन, ठीक। तो ये तीनों टर्मिनेशन या नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, ठीक। जबकि AUG जो होगा बेटा, कहाँ पे है AUG? देखो आप, ये है, ठीक। ये जो AUG दिख रहा है ये, ठीक। ये AUG इनिशिएशन कोडॉन होता है। क्या होता है ये? इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन मीन्स कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जैसे mRNA की एक चेन है बेटा ये, ठीक। ये mRNA है, तो इसमें प्रोटीन कहाँ से बनना स्टार्ट होगा? तो जहाँ पे AUG होगा कोडॉन, ठीक। तो प्रोटीन के बनने की शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? जहाँ AUG होगा, तो इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, ठीक। तो ये बेटा 64 कोडॉन है, ये 20 प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक। एक बार ये अमाइनो एसिड का फुल फॉर्म आप देख लो। आपके पास अगर कॉपी हो तो आप कॉपी में इनके फुल फॉर्म लिखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूँ। ये देखो PHE बेटा, PHE फेनिल एलानाइन, क्या? फेनिल एलानाइन। LEU यानी कि ल्यूसीन, ये भी ल्यूसीन है बेटा। ILU आइसोल्यूसीन। MET यानी कि मिथियोनाइन अमाइनो एसिड। VAL यानी कि वैलिन अमाइनो एसिड, कौन सा? वैलिन। SER यानी कि सीरीन अमाइनो एसिड। PRO प्रोलाइन, ठीक। THR थ्रियोनाइन अमाइनो एसिड। ALA एलानाइन, ठीक, एलानाइन अमाइनो एसिड। फिर है TYR टायरोसिन। HIS हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। GLN ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ASN एस्प्राजीन, ठीक, कौन सा अमाइनो एसिड? एस्प्राजीन। LYS लाइसिन अमाइनो एसिड। ASP एस्पार्टिक एसिड। GLU ग्लूटामेट, ठीक बेटा। फिर है CYS सिस्टीन। ARG आर्जिनिन। SER सीरीन अमाइनो एसिड, ये भी है बेटा ARG आर्जिनिन, और ये क्या है? ग्लाइसिन, ठीक। तो इस प्रकार से एक या एक से अधिक कोडॉन एक प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे ये पूरे चारों के चारों किसको कोड कर रहे हैं बेटा? थ्रियोनाइन को। ये चारों के चारों किसको कोड कर रहे हैं? प्रोलाइन, ठीक। अब इसकी बेटा जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक। तो वो प्रॉपर्टी आपको मैं कल बताता हूँ, किसकी? जेनेटिक कोड की। कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होते हैं, जेनेटिक कोड कॉमा लेस होते हैं, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।